हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि कल एग्जामिनेशन है। और आई होप आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फर्स्ट सेट था एमसीक्यूज़ का वो आपने कर लिया होगा। और अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिक्स यूजेज विद शेड्यूलिंग टेक्निक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, प्रायोरिटी प्लस राउंड रॉबिन, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट या फिर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। यूनिक्स कौन से शेड्यूलिंग टेक्निक को यूज़ करता है? आपका करेक्ट आंसर विजिबल नहीं हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज प्योर ओवरहेड, प्रोडक्टिव, इक्वल टू इनपुट आउटपुट टाइम या फिर नेग्लिजिबल ऑलवेज। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम हो जाता है इज प्योर ओवरहेड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कमांड इंटरप्रेटर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड इंटरप्रेटर कौन होता है? कर्नल, सेल, शेड्यूलर या फिर कंपाइलर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन यूनिक्स जॉम्बी प्रोसेस क्या है? जॉम्बी प्रोसेस इज स्टिल रनिंग, वेटिंग फॉर सीपीयू, कंप्लीटेड बट नॉट रिमूव फ्रॉम द प्रोसेस टेबल या फिर ब्लॉक्ड। जॉम्बी प्रोसेस की बात हो रही है। जॉम्बी प्रोसेस से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी कराए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जॉम्बी प्रोसेस कंप्लीट तो हो जाता है लेकिन प्रोसेस टेबल से अभी भी हटाया नहीं गया होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ दीज यूजेज डिमांड पेजिंग? सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, कंटिन्यूअस एलोकेशन या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्चुअल मेमोरी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड इज 0, नेग्लिजिबल बट नॉट 0, लार्ज या फिर डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस साइज। द करेक्ट आंसर विल बी नेग्लिजिबल बट नॉट 0। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन यूनिक्स फोक रिटर्न्स प्रोसेस आईडी टू बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड, 0 टू पेरेंट, पेरेंट्स प्रोसेस आईडी टू चाइल्ड, 0 टू चाइल्ड प्रोसेस आईडी टू पेरेंट या नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, प्रोसेस टू चाइल्ड एंड प्रोसेस आईडी टू पेरेंट्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बेलाडी एनोमली इज एसोसिएटेड विथ एलआरयू, फीफो, ऑप्टिमल या फिर एनआरयू। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मल्टी प्रोसेसर मल्टी शेड्यूलिंग लोड बैलेंसिंग क्या इंश्योर करता है? वन प्रोसेसर डज ऑल वर्क, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसेसेस, लोअर रिस्पॉन्स टाइम या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। अगला सवाल देखते हैं। इन मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग लोड बैलेंसिंग क्या इंश्योर करता है? वन प्रोसेसर डज ऑल वर्क, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसेसेस, लोअर रिस्पॉन्स टाइम या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। अगला सवाल देखते हैं। द कॉपी ऑन राइट टेक्निक इज यूज्ड इन डेडलॉक डेडिकेशन, प्रोसेस क्रिएशन, पेजिंग या फिर डिवाइस मैनेजमेंट। द कॉपी ऑन राइट टेक्निक यूज होता है आपका प्रोसेस क्रिएशन में, फोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन पेजिंग ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर टीएलबी इंप्रूव करता है क्या? सीपीयू शेड्यूलिंग को, मेमोरी एक्सेस स्पीड को, डिस्क इनपुट आउटपुट को या कैशे हिट रेशियो को। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमोरी एक्सेस स्पीड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम रिक्वायर्ड फ्यूचर नॉलेज ऑफ द पेज रिक्वेस्ट, पास्ट रेफरेंस ओनली, रैंडम एक्सेस या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाए आपका फ्यूचर नॉलेज ऑफ पेज रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन ड्रॉबैक ऑफ सेगमेंटेड पेजिंग इज कॉम्प्लेक्स एड्रेस ट्रांसलेशन, फ्रेगमेंटेशन, थ्रेसिंग, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होगा आपका कॉम्प्लेक्स एड्रेस ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ऑल प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस, द कंडीशन इज, ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? स्टार्वेशन, डेडलॉक या फिर बिजी वेटिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो ये कंडीशन हो जो होता है इसको हम लोग डेडलॉक कंडीशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्पिन लॉक्स आर सूटेबल फॉर सिंगल प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, डिस्क इनपुट आउटपुट या फिर यूजर लेवल थ्रेड्स ओनली। स्पिन लॉक सूटेबल होता है आपका मल्टी प्रोसेसर्स के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द वर्किंग सेट मॉडल इज यूज टू डिटेक्ट थ्रेसिंग, प्रिवेंट सेगमेंटेशन, इम्प्रूव कैशे परफॉर्मेंस या फिर रिप्लेस पेजिंग। वर्किंग सेट मॉडल हम यूज़ करते हैं थ्रेसिंग को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। डर्टी बिट इन पेजिंग हेल्प्स टू, डर्टी बिट किस लिए हेल्प करता है? आइडेंटिफाई करने के लिए मॉडिफाइड पेजेस, मार्क इनवैलिड पेजेस, डिटेक्ट थ्रेसिंग या फिर स्पीड अप द टीएलबी। द करेक्ट आंसर विल बी आइडेंटिफाइड द मॉडिफाइड पेजेस के लिए हम लोग डर्टी बिट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड वन प्रोवाइड करता है आपको स्ट्रिपिंग, मिररिंग, पैरिटी या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर विल बी मिररिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
In multi-level feedback scheduling, a process can move between queues, stay fixed, execute in multiple queues simultaneously या फिर none of these. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा move between the queues. Next question is, a system with multiple ready queues based on priority is known as feedback scheduling, multi-level queue scheduling, first come first serve या फिर shortest job next. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका multi-level queue scheduling. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ प्रोसेस होल्ड्स सम रिसोर्सेज एंड वेट्स फॉर अदर्स, ये क्या वायलेट करता है? सर्कुलर वेट, होल्ड एंड वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन या फिर नो प्रीएम्पशन. इसको कहते हैं होल्ड एंड वेट. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीटरसन सॉल्यूशन इज एप्लीकेबल फॉर वन प्रोसेस, टू प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस या कर्नल थ्रेड्स ओनली. करेक्ट आंसर विल बी टू प्रोसेसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, critical section problems can be solved using semaphores, monitors, mutex locks या फिर all of the above. The correct answer will be all of the above. Next question is, which of the following is not an operating system? Easy one, Linux, Windows, Oracle या फिर Mac OS. तो करेक्ट आंसर आपका Oracle हो जाएगा. ठीक है, चलिए. ओके, तो ये थे आपके नेक्स्ट 25 इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चंस. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे. तो अपना स्कोर मेंशन करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना. चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और अपने जितने भी नोन एस्पिरेंट्स हैं जो एस्टेट देने वाले हैं उनके साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर.